हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी यहाँ पर बताने वाली हूँ क्या रहा है अब नया अपडेट। पेपर लीक, एसआईटी जांच तेज, एकल सदस्य आयोग भी गठित, छात्र चाहता है सीबीआई जांच, एसआईटी पे भरोसा नहीं है इसलिए सीबीआई जांच फाइनल होनी चाहिए। रिटायर्ड जज यूसी ध्यानी होंगे आयोग के अध्यक्ष, पहला जज क्यों बदला गया। पूर्व में नियुक्त बीएस वर्मा ने जताई असमर्थता तो जताई जाएगी और ये चीज़ ना छात्रों ने मांगी है ना वो मांग रहे हैं। उनकी मांग है सीबीआई जांच और पेपर कैंसिल। खालिद का घर खंगाला, परिजनों से पूछताछ यहाँ पर बोला गया। अब अगली परीक्षा की तैयारी में आयोग 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। आप 2 घंटे पहले पहुंचा लो या 4 घंटे पहले पहुंचा लो, उसके बाद भी तो चीज़ें हुई हैं ना। आज भी तो छात्रों को ये बोला जाता है कि आप परीक्षा में वहाँ पर 1 घंटा पहले पहुँच जाते हैं। उनके बैठने रहने की व्यवस्थाएं आप कर लो। वो 2 घंटे क्या 4 घंटे पहले पहुँच लेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एकल सदस्य आयोग का गठन किया है। एकल सदस्य आयोग ने सीबीआई के लिए आप लेटर लिखिए। नैनीताल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग एसआईटी की जांच आख्या का संज्ञान लेकर मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। वही चीज़ें यहाँ पर है। कहने का कि निजी कारणों से जो बीएस वर्मा है उन्होंने मना कर दिया है। और दूसरा यहाँ पर जो यूटेट की परीक्षा हुई थी, उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी परीक्षा कक्ष में 2 परीक्षार्थी ने बदले प्रश्न पत्र। यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर प्रकरण सामने आ रहा है। जबकि यूटेट तो बहुत इजी होता है, हर कोई वहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है। 90 नंबर लाने होते हैं, 65% आपको वहाँ पर क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद भी यहाँ पर बाज नहीं आते हैं ये लोग। अभ्यर्थियों ने पूछे 26 सवाल तो एसआईटी प्रमुख ने दिए जवाब। अभ्यर्थियों से मिले सुझावों को भी पेपर वायरल मामले की जांच में करेंगे शामिल। अभ्यर्थियों से मिले सुझाव को आयोग और शासन को भेजा जाएगा। सभी लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। इस मामले में अगर किसी के पास कोई जानकारी सबूत है तो एसआईटी को उपलब्ध करा सकते हैं। उनके नाम भी गोपनीय रखे जाएंगे। जया बलोनी एसआईटी प्रमुख है, इनका कहना है। तो इन्होंने पूछे हैं भाई 26 सवाल, उनके जवाब पूछे। यहाँ तक कहा कि शासन वोटिंग कराकर पेपर निरस्त कराने का निर्णय ले सकता है। इसमें दिक्कत क्या है। एसआईटी प्रमुख एसपी जया बलोनी ने सभी के सवालों के जवाब दिए। साथ ही टीम ने कुछ सजा सवालों को नोट किया, जांच में उसे शामिल करने की बात की। 12 बजे कलेक्ट्रेट में शुरू हुए जनसंवाद में युवाओं ने पूछा कि नकल रोधी कानून में एक प्रश्न बाहर आने पर लीक माना जाएगा, लेकिन इसमें तो 3 पेज बाहर आ गए, तो पेपर लीक मानकर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा। आयोग की भूमिका की जांच की जाए। पेपर सिलेबस पर सवाल उठाए और कहा कि क्षेत्रीय भाषाएं लंबे समय से क्यों आ रही हैं। देखो बिल्कुल यहाँ पर ना एक मुद्दा ये भी है कि अगर आप क्षेत्रीय भाषाओं पर क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप सिलेबस डिसाइड कर दीजिए कि हम घरेलू चीज़ों से या लिमिटेड के एक सिलेबस होता है ना किसी भी चीज़ का, कि हम यहाँ से देंगे। अब वो एसएससी की तरह नहीं कि भाई गानों से आप वर्ड्स निकालो, मारी मारी तो बगड़, ये सब आप कहाँ से निकाल रहे हैं, क्या कर रही हैं चीज़ें। एक सिलेबस डिसाइड करो उत्तराखंड का लोकल क्षेत्रीय भाषा से रिगार्डिंग। अगर आप कुछ दे रहे हैं, जो ये पेपर बनाते हैं इनको खुद मतलब नहीं पता होता, बस देने से मतलब होता है। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं गलत है। पेपर सिलेबस पर सवाल उठा और कहा कि क्षेत्रीय भाषा लंबे समय से क्यों आ रही हैं, ओएमआर शीट पर प्रिंट क्यों नहीं आया, वॉशरूम जैमर से कवर क्यों नहीं किया गया, कमरे में सभी कुर्सियां काली थी फिर खालिद की नीली कुर्सी क्यों, बॉबी पवार से सबूत क्यों नहीं मांगे जा रहे, सीतापुर में फिंगरप्रिंट वाले परीक्षा कैंसिल बाहर कैसे आ गए, 2021 में वीडियो परीक्षा भर्ती कैंसिल के बाद एसआईटी की जांच में क्या हुआ, हाकम को क्यों गिरफ्तार किया गया। सवाल उठाए कि प्रकरण सामने आने के बाद लक्सर के कॉलेज से बच्चों को देहरादून क्यों लेकर आया गया, देहरादून में नारे लगवाए, उन्होंने पेपर भी नहीं दिया, इसकी जांच की जाए। साथ ही एसआईटी जांच सार्वजनिक करने सहित कई सवाल पूछे। अभ्यर्थी भानु प्रताप अमन बिस ने कहा आयोग को दोबारा परीक्षा करानी चाहिए। एसआईटी प्रमुख एसपी धीरज बलोनी ने सभी सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने अधिकांश सवालों के जवाब देते हुए यही कहा कि इससे केस स्टडी से जुड़ी जानकारी सबूत है तो उपलब्ध कराएं। इस दौरान एसआईटी टीम के सीईओ अंकित भंडारी, इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह और ये सब इसमें मौजूद रहे। संवाद में ये आपके 32 लोग मौजूद रहे, इनका कहना है। ठीक है। अब इसके अलावा एसआईटी ने खालिद के घर के खंगाला, परिजनों से की पूछताछ,
बाल सदन इंटर कॉलेज बादबू जट का भी मुआयना किया गया है। ये इनका पूरा यहाँ पर है। भर्ती परीक्षा मामले की सीबीआई जांच कराने में कोई बुराई नहीं, त्रिवेंद्र रावत, बिल्कुल इन्होंने सही बोला। हालांकि इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली अपने कार्यकाल के दौरान, लेकिन इन्होंने समर्थन किया, वो अच्छी बात है कि ये समर्थन में आए हैं। युवाओं का ध्यान धरना छठे दिन भी जारी है, वो जारी रहेगा जब तक, क्योंकि अगर आज पीछे हट गए तो फिर आने वाला टाइम बहुत टफ हो जाएगा। सभी सिस्टम में गड़बड़ी है ना, तो जिसकी जो गवर्नमेंट है वो सिस्टम को सुधारने की कोशिश करे, ना कि उसमें और ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा दे। अगर आज की गवर्नमेंट को यहाँ पर स्टूडेंट चीज़ों को रख रहे हैं तो उस सिस्टम में सुधार करना चाहिए। कल को किसी और की गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर वैसी चीज़ें होंगी, तब भी चीज़ें निकल के आएंगी। अगर यहाँ पर पीछे हट गए तो इनको ऐसा लगेगा कि ना जी ये तो ऐसे होता रहता है, उनके टाइम पे भी ऐसे बैठे थे, 10-15 दिन बैठे थे, फिर कोई मतलब नहीं है, तो वही चीज़ करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर अपना समर्थन दें। जिस तरीके से आप दे सकते हैं उस तरीके से आप ज़रूर यहाँ पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अपना सहयोग दें। पेपर लीक मामले में परेड ग्राउंड के बाहर युवाओं का धरना शनिवार को छठे दिन भी जारी रहा। दिन रात चल रहे धरने में युवाओं की संख्या बढ़ती रही। युवाओं ने वहां से गुजरने वालों को हाथों से लिखी तख्तियां दिखाकर अपनी मांगों को दोहराया। शांतिपूर्वक चल रहे इस धरने पर पुलिस और प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुए हैं। युवा गत रविवार से UKSSC की परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे युवाओं की मांग यह भी है कि इस परीक्षा की जांच SIT से न कराकर CBI के हवाले की जाए। युवाओं का मानना है कि इस परीक्षा में हुई कथित धांधली का CBI जांच के बाद ही पता चल सकता है। युवाओं को इस धरने पर पुलिस और प्रशासन लगातार नजर बनाए। धरना स्थल पर शुक्रवार को सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए जिलाधिकारी समिन बंसल और SSP अजय सिंह भी पहुंचे। दोनों पक्षों में करीब 1 घंटे वार्तालाप हुआ, लेकिन युवाओं ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। दोनों अधिकारियों ने जांच की अब तक की प्रगति को भी बताया। कहा कि युवाओं को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन युवा लगातार परीक्षा को रद्द कराने की मांग पर अड़े रहे। बिल्कुल सही है, अड़े रहेंगे। युवाओं के नेताओं ने तमाम नई पुरानी बातें बताकर अधिकारियों के सामने तर्क रखे थे। घटनास्थल पर युवा रात में भी जमे हुए हैं। दिन में कोचिंग करने के बाद फिर से सैकड़ों युवा धरने में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद रात के समय घर चले जाते हैं। शांतिपूर्वक ढंग से युवाओं ने वहाँ पर अपनी मांगों को बताने के लिए हाथ से लिखी तख्तियों का भी इस्तेमाल किया। युवा वहाँ से गुजरने वाले वाहनों को तख्तियाँ दिखाकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। तो वही यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जब आपको जिस समय जो टाइम मिल रहा है, जो टाइम सुटेबल है, आप वहाँ पर अपना सहयोग दें। मैंने कहा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरीके से आप कर सकते हैं वहाँ पर उनका सहयोग करें, ज़रूरी है। अगर देखो आज आप मान लो कि भी नहीं करें, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी तो करेगी। आज जो गवर्नमेंट जॉब में है, आपकी आने वाली पीढ़ी भी तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगी, वरना फिर वो भी धक्का यहाँ पर खाते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पर सभी सहयोग करें अपनी आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए। अब अगली परीक्षा की तैयारी में आयोग 2 घंटे पहले पहुँचना होगा। UKSSC की सहकारी समितियों में सरकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा 5 अक्टूबर को, एक दिन पहले होगा परीक्षा का रिहर्सल। अब देखो ऐसे दिन आ गए कि एक दिन पहले ना रिहर्सल। आयोग 5 अक्टूबर की परीक्षा के लिए एक दिन पहले सभी केंद्रों पर रिहर्सल कराएगा। मकसद ये है कि सभी तरह की चूक को पकड़ा जा सके, अगर जैमर आदि की पूरी चेकिंग हो सके। परीक्षा केंद्रों पर रात को भी चौकीदार तैनात किए जाएंगे। इस एक दिन पहले पुलिस को विशेष जांच भी होगी। परीक्षा से 2 घंटे पहले भी पुलिस का भी ये जांच अभियान हर केंद्र के आसपास चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इनका कहना है। और 2 घंटे पहले पहुंचना है अगर आपका 5 को पेपर है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बोली हैं। जो कमियां स्नातक स्तरीय परीक्षा में दिखाई दी उनको दूर करेंगे। इस बार हम जैमर से लेकर किसी भी स्तर की तैयारी एक दिन पहले से ही परखेंगे, मर्तोलिया जी का कहना है। तो यहाँ पर नहीं बल्कि वॉशरूम में भी लगाए जाएंगे, ये यहाँ पर है। तो भाई साहब क्या ही बोलें आप लोगों को। खैर अब यहाँ पर बोलने जैसा है नहीं, क्योंकि सुनना है नहीं, चलानी अपनी है आप लोगों ने। लेकिन हाँ, बात आपकी रखी है, रखेंगे और आगे भी, चाहे किसी भी कभी भी भविष्य में ऐसी चीज़ें होती हैं। आज का युवा जागरूक है, वो जानता है। बट अब ज़रूरत है यहाँ पर देखो, एक तो देखो आप फिज़िकली धरना दे रहे हैं, दूसरा यहाँ पर है ट्विटर अभियान, है ना। जो हमारा ट्विटर अभियान है उसको ट्रेंड पे लेकर आना। दूसरा जितने भी जो भी आपके विधायक वगैरह हैं, आपके क्षेत्र में पार्षद हैं, विधायक हैं, उनको लेटर लिखने का, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। जो लीडर्स हैं, जो यहाँ पर युवाओं के लीडर्स बने हुए हैं, उनमें से ही कोई एक लीडर बने
हर एक क्षेत्र से, तो वो हर एक क्षेत्र में जाके जो पार्षद हैं, विधायक हैं, उनको पत्र लिख करके उनको ज्ञापन पूरा वहाँ पर सौंपना चाहिए, क्योंकि हर तरीके से जब चीज़ें होंगी तभी यहाँ पर प्रेशर बन सकता है। अदरवाइज़ धरना, हम वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना देते रहें तो उसी से ही काम चीज़ें नहीं चलते। तो कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ज़रूरी हैं। बाकी आगे का क्या अपडेट रहता है आपको पल पल का अपडेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।